ये कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हैरान कर सकते हैं कि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल फैक्ट से रिलेटेड और बिल्कुल इन्फॉर्मेशन आप इसको गूगल में भी ट्राई कर सकते हैं। जो अल्पज्ञानी अम्बेडकर को भगवान मानते हैं उनके लिए कुछ सच्चाई। मेरा अम्बेडकर साहब को नीचे गिराने कोई मतलब नहीं, लेकिन जो कुछ सत्य है वो बताना जरूरी है। मिथ होता है पहला, अम्बेडकर बहुत मेधावी से, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अम्बेडकर साहब बहुत मेधावी थे। तो सच्चाई बता दूं, अम्बेडकर साहब ने अपनी सारी जो शैक्षणिक डिग्रियाँ थी तीसरी श्रेणी में पास की थी। और दूसरा मिथ रहता है कि अम्बेडकर बहुत गरीब थे। तो सच्चाई बता देते, जिस ज़माने में लोग फ़ोटो नहीं खिंचवा पाते थे उस ज़माने में अम्बेडकर के बचपन की बहुत सी फ़ोटो हैं, और वो भी कोट पैंट में और टाई में। तीसरा मिथ हो जाता है अम्बेडकर ने शूद्रों को पढ़ने का अधिकार दिया। तो आपको सच्चाई बता दूं, अम्बेडकर के पिताजी खुद उस ज़माने में आर्मी में सूबेदार मेजर थे। तो क्या बिना पढ़े लिखे होंगे? आप ही बताइए। चौथा मिथ हो जाता है अम्बेडकर को पढ़ने नहीं दिया गया। सच्चाई बता दें, उस जमाने अम्बेडकर को गुजरात बड़ोदरा के छत्री राजा सयाजी गायकवाड़ ने स्कॉलरशिप दी और विदेश पढ़ने के लिए भेजा, और ब्राह्मण गुरुजी ने अपना नाम अम्बेडकर दिया। मिथ पाँचवा है, अम्बेडकर ने नारियों को पढ़ने का अधिकार दिया। अम्बेडकर के समय में ही 20 लिखी पढ़ी औरतों ने संविधान लिखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जो लोग बोलते हैं कि वो पढ़ी लिखी नहीं औरतें थीं, तो भाई कैसे हो सकता है। मिथ 6, अम्बेडकर स्वतंत्रता सेनानी थे। अम्बेडकर ने सदैव अंग्रेजों का साथ दिया, भारत छोड़ो आंदोलन की जमकर खिलाफत की। अंग्रेजों को पत्र लिखकर बोला कि आप कुछ और समय तक देश में राज करिए। उन्होंने जीवन भर हर समय आज़ादी की लड़ाई का विरोध किया। सातवां मिथ हो जाता है अम्बेडकर बड़े शक्तिशाली थे। तो सच्चाई बता दें, 1946 चुनाव में पूरे भारत में अम्बेडकर की पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। मिथ आठवां बता दूं, अम्बेडकर ने अकेले आरक्षण दिया। तो ये बहुत गलत है। आरक्षण संविधान सभा ने दिया, जिसमें कुछ 339 लोग थे, 389 लोग थे। अम्बेडकर का उसमें तो सिर्फ एक वोट था, बाकी सभी लोग आरक्षण के हिसाब से ही वोट दिया था। आरक्षण सबके वोट से दिया गया था, ऐसा नहीं कि सब उन्होंने दिया था। मिथ अम्बेडकर बहुत विद्वान थे। तो आपको सच्चाई बता दें, अम्बेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। स्थायी समिति के अध्यक्ष परम विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और मिथ 10, यानी कि अम्बेडकर राष्ट्रवादी थे। तो आपको बता दूं, 1931 में गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी से भारत के टुकड़े करने की बात कर दलितों के लिए अलग दलिस्तान की मांग की थी। तो मिथ आपको बता दूं कि मिथ 11, यानी कि अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा। तो सच्चाई बता दें, जो संविधान अंग्रेजों के 1935 के मैग्ना कार्टा से लिया गया हो और विश्व के 12 देशों से चुराया गया हो, उसे आप मौलिक संविधान कैसे कह सकते हैं। आपको बता दूं, आरक्षण को लेकर संविधान सभा के सभी सदस्य सहमत थे। इसी आरक्षण को लेकर सरदार पटेल से अम्बेडकर की कहाँ सुनी हुई थी। पटेल जी संविधान सभा की मीटिंग छोड़कर चले गए थे। बाद में नेहरू जी के कहने पे वापस आए, और सरदार पटेल ने कहा कि जिस अखंड भारत बनाने के लिए भारतीय देशी राजाओं, महाराजाओं, रियासतों तरफ द्वारा अपनी 546 रियासतों को भारत में विलय कर दिया, जिसमें 513 रियासतें क्षत्रिय राजाओं की थी। इस आरक्षण के वजह से भारत भविष्य में खंडित होने के कगार पर पहुँच जाएगा। मिथकर स्वदेशी रहे। तो देखिए, देश के सभी नेताओं का तत्कालीन पहनावा भारतीय पोशाक, धोती कुर्ता पैजामा, सद्दी व टोपी, पगड़ी, साफा आदि हुआ करता था। गांधी जी ने विदेशी पहनावा व वस्तु की होली जलाई थी। यद्यपि नेहरू जी, गांधी और अन्य विदेशी नेता विश्वविद्यालय विदेशों में रहे थे, फिर भी स्वदेशी आंदोलन से जुड़े रहे। अम्बेडकर का कोई भी तस्वीर भारतीय पहनावे में नहीं है। अम्बेडकर अंग्रेजियत के हिमायती थे। उनकी अगर आपके पास कोई, यानी कि देसी कोट पैंट में फोटो हो तो आप जरूर भेजिएगा। अंत में कहना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सच्चाई सामने लाने की कोशिश करना है। तथ्यों की जानकारी स्वयं आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी जानकारी आपको गूगल में मिल जाएंगे। नमस्कार।